साथियों, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ, आप लोग जान के नहीं हो जाओगे हैरान। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राजस्थान लोकसभा से 2500 की 2500 सीट जो कि 2019 में बीजेपी ने प्राप्त की थी, मगर अब थोड़ा लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है हमें बीजेपी सरकार। मैंने जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, सर्वे के अनुसार जिन लोगों से मेरी वार्तालाप हुई है, जो भी मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो उन इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि बीजेपी का मुझे लगता है पत्ता स्वाप एक तरीके से हो रहा होगा। और साथियों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में सरकार बनी हुई है, राजस्थान में आज भी जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, जो कि भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो भी बीजेपी के हैं। मगर लोकसभा की सीटों को लेकर नहीं थोड़ा मुद्दा उठा हुआ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूं, जिस तरीके से लोकसभा की सीटों पर 2500 की 2500 सीट प्राप्त की थी बीजेपी ने 2019 में, मगर 2024 में मैंने आपको बता दिया है और फिर बता देता हूं आप लोगों को कि 2024 में थोड़ा लड़खड़ाती नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का माहौल थोड़ा मुझे उठता हुआ नजर आ रहा है। और आजाद समाज पार्टी जो कि जोधपुर लोकसभा से, आप लोगों को पता है कि पश्चिमी राजस्थान से 8 सीटें हैं, जो कि लोकसभा की 8 सीटें पश्चिमी राजस्थान में पूरी तरीके से दबदबा है आजाद समाज पार्टी का। और भरतपुर लोकसभा की मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, तो भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस की सीट निश्चय हो चुकी है। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं कि कांग्रेस की सीट बिल्कुल कंफर्म है, जो कि भरतपुर लोकसभा से कांग्रेस जीतेंगी। और आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिस तरीके से आप जानकारी लेते हुए घूम रहे हो और आप जानकारी इस तरीके से ले रहे हो, लोकसभा के चुनावों को लेके नहीं है। 545 सीटों पे हुआ है चुनाव, आप सभी को पता है, 7 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा का। और साथियों, जिस तरीके से यूपी में 80 सीटें लोकसभा की, यूपी को सबसे ज्यादा माना जाता है लोकसभा की सीटों में। अगर सबसे ज्यादा स्टेटों में बात की जाएगी तो यूपी स्टेट एक ऐसा है जिसमें लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से जौनपुर, नगीना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जौनपुर नगीना ये 2 सीट तो ऐसी हैं जो कि फिक्स हो चुकी हैं, क्योंकि हापुड़ और काफ़ी जगह जो कि हमारी समाज के प्रति निकलती हैं, हमारे समाज के लोग वहाँ ज़्यादा बिलोंग करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे उभरती हुई सीट, बसपा की सबसे उभरती हुई सीट जो कि आगरा लोकसभा की आती है। आगरा लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से जनपद जनपद के हिसाब से चुनाव हुआ है, और आगरा लोकसभा के अंदर बसपा का पूरी तरीके से माहौल गर्माहट है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूं साथियों, जिस तरीके से 545 सीटों पे चुनाव हुआ है, ये बीजेपी चिल्लाती हुई फिर रही है कि 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस। मुझे लगता है कि अब के 40 सीट मुश्किल है लोकसभा की सीटों में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नारा लगाया है, जिस तरीके से कहा है कि भाई सारी दुनिया जानती है कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के फेरे में ये चल रहा है भारत देश। आप लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड फेमस है भारतीय संविधान। आप लोगों ने अच्छी तरीके से संविधान नहीं पढ़ा है तो साथियों संविधान को एक बार जरूर पढ़ना। और साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूं, अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है, 400 प्लस सीटें आती हैं, तो आपने सुना होगा कि मोहन भागवत जी, जो कि आपको पता है कि सनातनी है, धर्म से है, और धर्म को लेकर नहीं इसमें प्रचार किया गया है लोकसभा की सीटों पर। तो मोदी जी का कहते हैं, मोदी जी इस बात को कहते हैं, क्लियर कहते हैं मोदी जी कि भाई अगर हमारी 400 प्लस सीटें आती हैं तो हम संविधान में बिल्कुल हेरा फेरी करेंगे। मोदी जी नहीं, योगी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं जो कि गृह मंत्री हैं। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देता हूं, जिस तरीके से आपने देखा है कि सरकार बनी हुई है, जिस तरीके से सरकार बनी हुई है, स्टेटों में सरकार बनी है, जैसे राजस्थान में बनी है, छत्तीसगढ़ में बनी है, एमपी में बनी है, काफ़ी राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जो कि विधायक विधानसभा के चुनाव होते हैं। और आपने देखा कि जिस तरीके से सरकार बनी हुई थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, उनका पत्ता स्वाप कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से थे मुख्यमंत्री, वो भी बीजेपी के थे, उनका भी पत्ता स्वाप कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह, आप सुना होगा, एमपी के मुख्यमंत्री थे, उनका भी पत्ता स्वाप कर दिया बीजेपी ने। अब मैं आपको बता देता हूं, अगली बारी नरेंद्र मोदी जी किसको मुद्दा बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को मुद्दा बनाए हुए बैठे हैं। अगर बीजेपी दोबारा संसद में आती है और 400 प्लस सीटें लेके आती है और विधानसभा के चुनावों में अगली बार, शायद मुझे ऐसा लगता है इसी साल परिवर्तन कर देंगे यूपी के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से उन्होंने मोहरा बना रखा है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए जाना।